आज हम बौद्ध धर्म का अनात्मवाद का सिद्धांत करेंगे। बौद्ध धर्म का अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, ये बौद्ध धर्म का जो अनित्यवाद का सिद्धांत है उसी से जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म में अनित्यवाद, बौद्ध धर्म जो है अनित्यवाद का प्रतिपादन करता है। अनित्यवाद का मतलब ये होता है, बौद्ध धर्म ये कहता है कि संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सभी अनित्य हैं, सब परिवर्तनशील हैं। कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है, कोई वस्तु शाश्वत नहीं है और हर वस्तु में प्रतिपल परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो अनित्यवाद का सिद्धांत है, इसी पे आधारित है अनात्मवाद का सिद्धांत। क्योंकि जब हर वस्तु अनित्य है तो बौद्ध ये मानते हैं कि जब संसार की सारी वस्तुएं परिवर्तनशील है तो आत्मा भी नित्य नहीं हो सकती, आत्मा भी शाश्वत नहीं हो सकती, आत्मा भी परिवर्तनशील है। तो अनात्मवाद का जो सिद्धांत है, इसमें यही माना गया है कि आत्मा जो है ये परिवर्तनशील है, ये परमानेंट सत्ता नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये परिवर्तनशील है, इसमें भी हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। तो बौद्ध धर्म में ये बताया गया है कि आत्मा ये परिवर्तनशील विज्ञानों का प्रवाह है, चेतना का प्रवाह है और ये अलग अलग चेतनाएं हैं। एक चेतना दूसरी चेतना का कारण है, दूसरी चेतना को पैदा करके पहली चेतना समाप्त हो जाती है, दूसरी चेतना तीसरी चेतना को पैदा करती है, इसके बाद वो समाप्त हो जाती है। इस तरीके से ये अलग अलग चेतनाएं चल रही हैं और पीछे वाली चेतना आगे वाली चेतना का कारण होती है। तो इस तरीके से आत्मा जो है ये एक चेतना का प्रवाह है, एक विज्ञानों का प्रवाह है। तो बौद्ध दर्शन में परमानेंट आत्मा को, एक अस्थायी आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, इनको बस एक चेतना का प्रवाह माना जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जब चेतना का प्रवाह है आत्मा, तो इसमें फिर एकता का भ्रम क्यों होता है? तो बौद्ध ये कहते हैं कि ये जो चेतना चल रही है इसमें निरंतरता है और तीव्रता है। तो तीव्रता है और निरंतरता है, तो तीव्रता और निरंतरता के कारण एकता का भ्रम हो जाता है। जैसे कि दीपक की लौ, ये दीपक की लौ का उदाहरण देते हैं कि दीपक की लौ जो है उसमें हर लौ अलग अलग होती है, लेकिन जैसे एक अंश तेल का जलता है एक लौ दिखाई देती है, फिर दूसरा अंश तेल का जलता है दूसरी लौ दिखाई देती है, मतलब दूसरी लौ आ जाती है, लेकिन ये लौ अलग अलग नहीं दिखाई देती, एक ही लौ हमको दिखाई देती है क्योंकि इसमें तीव्रता और निरंतरता है। लेकिन जब अंतिम अंश समाप्त होता है तेल का, तो अंतिम लौ पैदा होती है और अंतिम लौ टिमटिमा के दीपक बुझ जाता है। तो इसी तरीके से ये आत्मा कहते हैं कि आत्मा एक चेतना का प्रवाह है, लेकिन इसमें तीव्रता और निरंतरता है, इसी कारण एकता का भ्रम हो जाता है। अब इस तरीके का अगर सिद्धांत हम देखें तो पाश्चात्य दर्शन में ह्यूम ने भी इसी तरीके का सिद्धांत दिया था, वो भी आत्मा को चेतना का प्रवाह मानते हैं। तो बौद्ध धर्म में ये शाश्वत आत्मा की सत्ता को बौद्ध अस्वीकार कर देते हैं। अब अनात्मवाद का जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, इसकी आलोचना भी हुई। इसकी आलोचना ये होती है कि अगर आत्मा चेतना का प्रवाह मात्र है, विज्ञानों का प्रवाह मात्र है, तो फिर कर्म सिद्धांत बाधित हो जाएगा। क्योंकि जो कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत में यह माना जाता है कि जो कर्म करता है उसी को फल प्राप्त होता है। लेकिन अलग अलग अगर चेतनाएं होंगी तो एक चेतना में व्यक्ति कर्म करेगा, दूसरी चेतना में उसको फल प्राप्त होगा। एक चेतना में अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी, लेकिन वो चेतना अब जा चुकी है, अब अलग चेतनाएं हैं, अलग चेतना पे मुकदमा चलेगा और जिसको फांसी मिलेगी तब तक वो बहुत आगे चेतना निकल चुकी होगी। तो इस तरीके से कर्म का सिद्धांत बाधित हो जाएगा, क्योंकि कर्म के सिद्धांत में यह है कि जो कर्म करेगा फल भी उसी को प्राप्त होगा। दूसरी चीज की, अगर चेतना का प्रवाह मान लिया जाए आत्मा को, तो स्मृति की व्याख्या नहीं हो पाएगी। क्योंकि व्यक्ति अगर एक चेतना में कुछ चीज स्टोर हुई, लेकिन वो चेतना समाप्त हो गई, अब दूसरी चेतना आ गई, दूसरी चेतना में वो चीजें हैं नहीं, दूसरी चेतना में कुछ और स्टोर होगा, फिर अगली चेतना आ गई। तो इस तरीके से स्मृति की व्याख्या नहीं हम कर पाएंगे। तो एक ये भी समस्या होती है। फिर आलोचना इसकी होती है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म दोनों के सिद्धांत में विश्वास करता है,
लेकिन अगर चेतना का प्रवाह है, आत्मा एक शाश्वत आत्मा नहीं है अगर, तो फिर पुनर्जन्म किसका होगा? क्योंकि अंतिम चेतना समाप्त होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो अगर जो अगला जन्म होगा उसमें नई चेतना होगी तो उसको पुनर्जन्म नहीं कहा जा सकता, तो पुनर्जन्म बाधित हो जाएगा। हालांकि इसका बौद्धों ने जवाब भी दिया, इसका उत्तर भी दिया बौद्धों ने। उन्होंने ये कहा कि आत्मा चेतना का प्रवाह है, लेकिन इससे कर्म सिद्धांत भी फलित होगा और पुनर्जन्म की भी व्याख्या हो जाएगी। क्योंकि जो चेतना है, पहली चेतना दूसरी चेतना का कारण है, तो पहली जो कारण है उसका कार्य में अंश विद्यमान रहता है। तो इस तरीके से स्मृति की व्याख्या हो जाएगी और कर्म सिद्धांत की व्याख्या हो जाएगी। दूसरी चीज कि जो अंतिम चेतना होगी, मृत्यु से पहले जो अंतिम चेतना होगी, तो अंतिम चेतना नए जन्म की पहली चेतना का कारण होगी। यानी अंतिम चेतना का अंश जो पुनर्जन्म में पहली चेतना होगी उसमें विद्यमान होगा। तो इस तरीके से पुनर्जन्म की भी व्याख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से ये बौद्धों का अनात्मवाद का सिद्धांत है। अब हम बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य करेंगे। बौद्ध धर्म का जो 4 आर्य सत्यों का सिद्धांत है, महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ ने, वो 4 आर्य सत्यों का ही दिया था। और 4 आर्य सत्य ये बौद्ध दर्शन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं, क्योंकि जो बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म का कारणता सिद्धांत है, वो भी दूसरे और तीसरे आर्य सत्य में आ जाता है। अब 4 आर्य सत्य जो हैं, इसके माध्यम से बुद्ध दुखों के कारण, दुखों के निवारण और मोक्ष के मार्ग का प्रतिपादन करते हैं कि किस प्रकार इन सांसारिक दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये 4 आर्य सत्यों के माध्यम से इसकी व्याख्या बौद्ध दर्शन में की गई है। अब पहला जो आर्य सत्य है, सब दुखम, दुख, इसमें यह बताया है इन्होंने कि संसार दुखमय है। प्रिय से विछोह दुख है, अप्रिय से मिलन दुख है, संपत्ति न हो तो दुख है, अगर हो तो उसके जाने का दुख है, और जरा मरण दुख है, यानी वृद्धावस्था और मृत्यु दुख है। तो इन्होंने संसार को दुखमय बताया, यानी संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब दुखमय हैं। अच्छा, दुखमय इसलिए हैं क्योंकि बौद्ध धर्म अनित्यवाद का प्रतिपादन करता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी परिवर्तनशील हैं। तो जब परिवर्तनशील हैं वस्तुएं, जब अस्थायी रहती हैं जो चीजें, उनसे सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर परिवर्तनशील हैं सारी चीजें, तो जाहिर सी बात है कि दुख होगा। तो जब संसार की सारी चीजें परिवर्तनशील हैं, चाहे उसमें रिश्ते नाते हों, चाहे कोई भी संबंध हो, सब परिवर्तनशील है। तो यही इन्होंने बताया कि संसार में सारी चीजें दुखमय हैं, सारी वस्तुएं दुखमय हैं। अब पहले आर्य सत्य में इन्होंने संसार को दुखमय बताया। बहुत लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि निराशावादी है बौद्ध दर्शन, लेकिन दूसरे आर्य सत्य में दुखों का कारण और तीसरे में उसका निवारण भी बताया इन्होंने। तो दूसरा आर्य सत्य जो है वो है दुख समुदाय, यानी इस दुख का कारण भी है। तो इस दुख का कारण भी बताते हैं। तो दुखों के कारण को बताने में 12 कारणों की श्रृंखला का प्रतिपादन करते हैं बुद्ध। जैसे अविद्या, अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन, षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, और जाति से जरा मरण, अर्थात दुख होता है। तो इस तरीके से इन्होंने 12 कारणों की एक श्रृंखला बताई। अब इन कारणों में जो तृष्णा है, जो इच्छाएं हैं, डिजायर जो है, ये दुखों का कारण है। और दुखों का जो मूल कारण है वो है अविद्या, अज्ञान। क्योंकि इच्छाएं जो होती हैं वो सांसारिक वस्तुओं के लिए होती हैं, और सांसारिक वस्तुएं सारी परिवर्तनशील हैं, लेकिन उनसे हम इसलिए लगाव लगा बैठते हैं क्योंकि हमको अज्ञान है, अविद्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल कारण है दुखों का वो अविद्या है।
तो उन्होंने दूसरे आर्य सत्य में अविद्या को मूल कारण बताया। अब तीसरा आर्य सत्य जो है वो है दुख निरोध, यानी इसमें बताया गया कि इस दुख का निरोध भी किया जा सकता है, इस दुख को समाप्त भी किया जा सकता है। तो इसमें ये इन्होंने बताया कि जो अविद्या है, जो मूल कारण है, अगर मूल कारण को ही समाप्त कर दिया जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि अविद्या को अगर समाप्त कर दिया जाए तो अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सडायतन, सडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, और जाति से जरा मरण अर्थात दुख का भी नाश हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरे आर्य सत्य में इन्होंने दुखों के नाश के बारे में बताया। तो इसीलिए ये जो 12 कारणों की श्रृंखला है इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। अब जो चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। तो जो चौथा आर्य सत्य है इसमें इन्होंने दुखों से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए वो मार्ग बताया है, और लगभग हर दर्शन में एक यौगिक मार्ग बताया गया है कि किस पे चल के हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही बौद्ध दर्शन में भी 4 आर्य सत्यों में भी एक यौगिक मार्ग बताया गया है जिसपे जो मोक्ष का या जो निर्माण प्राप्ति का आकांक्षी व्यक्ति है वो इस मार्ग पे चल के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो जो चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग, इसमें 8 मार्ग इन्होंने बताए, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग हैं जिस पे चलकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्रज्ञा, सील और समाधि। प्रज्ञा में आता है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। इसके बाद सील में आता है सम्यक आजीव, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, और इसके बाद फिर समाधि में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि आता है। तो इस तरीके से ये मार्ग बताया इन्होंने कि इस पे चलकर हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो 4 आर्य सत्य का सिद्धांत है इसके माध्यम से बुद्ध ने दुख, दुखों का कारण, दुखों का निवारण और मोक्ष के मार्ग का प्रतिपादन किया।